मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो मोस्टली 12th क्लास से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। There are two types of advertisement। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं वो है, इसमें ए ले लेते हैं अपन क्लासिफाइड और बी है वो है डिस्प्ले, या इसको जनरल एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं। क्लासिफाइड एड्स यानी शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट के शॉर्ट में अपन एड्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए, ये जो दो प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं इनमें जो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट या जनरल एडवर्टाइजमेंट है जो 12th क्लास के सिलेबस में इसको नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट या जनरल एडवर्टाइजमेंट है, इनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसमें ये जो तीनों भाग है ये व्यापार से रिलेटेड है और पहला है जो है लोकल और लोकल एड्स यानी लोकल व्यापारियों से संबंधित है, दूसरा है रिटेल एड्स और तीसरा है जो नेशनल लेवल पे जो व्यापार है उससे संबंधित है। नेशनल एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए, जो ये अपने जो सिलेबस में है वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लासिफाइड का मतलब होता है वर्गीकृत, अलग अलग भागों में बांटा हुआ। अब इसमें किस प्रकार से बांटा हुआ है, जितने भी इस बाकी सभी प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट है वो सब इसमें आते हैं। जैसे मैट्रिमोनियल्स यानी शादी से संबंधित, या फिर लॉस्ट एंड फाउंड यानी खोने या पाने से संबंधित, या सेल एंड परचेज खरीदने या बेचने से संबंधित, या टू लेट या अकोमोडेशन यानी किराए पे देने या लेने से संबंधित, इस प्रकार से, या फिर कैरियर पॉइंट यानी जो व्यवसाय से संबंधित जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, या सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड से संबंधित यानी जो कोई किसी की कर्मचारियों की आवश्यकता होती है या कोई किसी जॉब पे लगना चाहता है तो उससे संबंधित जो भी बातें होती है वो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आती है। अब पहले तो अपन इसके भागों के बारे में पढ़ेंगे और फिर है ना किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं वो चीजें अपन जानेंगे। तो पहले तो है इसमें लेते हैं मैट्रिमोनियल्स। यानी मैट्रिमोनियल्स में इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं ब्राइड वांटेड या ब्राइडग्रूम वांटेड, या इसकी हेडिंग अपन क्या लगा सकते हैं एलियंस। तो अपन है ना इसको इस प्रकार से अपन इसको ले सकते हैं। अब देखिए, सबसे इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है अपन सिचुएशन वांटेड या
सिचुएशन वैकेंट। अब इसमें क्या है, अपन को ध्यान देने की बात है कि मेन चीज है कौन सा भाग है वो किसके लिए। इसमें मैट्रिमोनियल है, इसमें सिर्फ विवाह से संबंधित या एंगेजमेंट से संबंधित विज्ञापन देना है, यानी कोई दूल्हे की तलाश में है या दुल्हन की तलाश में है, ब्राइड या ब्राइड ग्रूम की तलाश में है, तो वो उससे संबंधित एडवर्टाइजमेंट देंगे। ब्राइड वांटेड यानी दुल्हन और ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा। तो ब्राइड वांटेड होगा तो ये लड़के वाले विज्ञापन देंगे, और ब्राइड ग्रूम वांटेड होंगे तो ये लड़की वाले विज्ञापन देंगे। और इसमें है सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड का मतलब है कि जो काम की तलाश में है तो वो हेडिंग लगाएगा सिचुएशन वांटेड, यानी मेरे को कोई काम की तलाश है, मुझे काम चाहिए। और सिचुएशन वैकेंट, वैकेंट का मतलब है वैकेंसी है, खाली जगह है। जैसे अपने ये विद्यालय है, विद्यालय के अंदर अपन को स्टाफ की जरूरत है, टीचर्स को जरूरत है या कोई कलर की जरूरत है, तो अपन है जो एडवर्टाइजमेंट देंगे तो उसकी हेडिंग होगी सिचुएशन वैकेंट। और अब अगला है वो है इससे रिलेटेड, तो वो है सेल या परचेज। सेल या परचेज, सेल यानी बेचने, माल को बेचने के लिए, या परचेज माल को खरीदने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है तो वो आता है इसके अंदर, सेल या परचेज के अंदर। दूसरा है इसके अलावा लॉस्ट या फाउंड, यानी कोई चीज किसी की खो जाती है तो लॉस्ट, खो गई है तो आप लॉस्ट वाला एडवर्टाइजमेंट देंगे। और अगर आपको कोई चीज मिली है और आप किसी को मतलब संबंधित को आप देना चाहते हैं, यानी मिली है तो देनी है, इसके लिए अपन कौन सा लगाएंगे एडवर्टाइजमेंट, फाउंड वाला। और इसके अलावा वो है टू लेट या अकोमोडेशन वांटेड। अब अपन इसमें अगर अपन चाहते हैं अकोमोडेशन केवल वांटेड नहीं लिखना तो भी ये है ना, इसी के लिए काम में लिया जाता है। क्या है इसमें है कोई अपना रूम या कोई प्लॉट या कोई बिल्डिंग है वो किराए पे देना चाहते हैं, चाहे गाड़ी भी क्यों नहीं हो, तो वो उसमें किराए पे देना चाहते हैं, रूम है या कोई प्लॉट है, मकान है, तो अपन टू लेट का हेडिंग से एडवर्टाइजमेंट देंगे। और अगर अपन को किराए पे लेना है तो ये अकोमोडेशन वाला विज्ञापन देंगे। इसके अलावा कैरियर पॉइंट और अपन है ना इसको, और कैरियर पॉइंट में क्या होता है इसमें कि कोई कोचिंग सेंटर है या ट्यूशन करवाने वाले होते हैं या कुछ भी सिखाने वाले हैं। कोई जरूर नहीं है कि ये टीचिंग से रिलेटेड ही हो, कोई सिलाई का काम सिखाने का कार्य करते हो या कोई मैकेनिक का वर्क सिखाने का कार्य करते हैं, तो वो अपना प्रचार करना चाहते हैं कि हम है ना ये चीज करना सिखाते हैं, या कोई प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं जैसे साबुन वगैरह या कास्टिक सोडा वगैरह जो भी बनाते हैं, वॉशिंग पाउडर कुछ भी बनाना सिखाते हैं, या ड्राइविंग भी सिखाने का हो तो भी इसमें ये कैरियर पॉइंट के अंदर आएगा। यानी चाहे कंप्यूटर भी चलाना सीखा हो, चाहे पढ़ना या पढ़ाना, या चाहे ड्राइंग बनाना सीखा, सारे इसके अंदर आते हैं। तो कोई भी कार्य सिखाना चाहते हैं तो इसके अंदर लेंगे। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट लिखते कैसे हैं और लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना। 12th क्लास के लिए 12th क्लास में ये जो टॉपिक है फॉर्मेट का है, इसकी चॉइस में नोटिस आते हैं और नोटिस इसके बाद में अपन लिखना सीखेंगे। तो 4 मार्क्स है, इसमें 4 मार्क्स है ना, 4 मार्क्स ये नहीं है कि पूरा सही मिलने पर 4 मार्क्स मिलेंगे या फिर पूरा सही नहीं है तो अपने पूरे 0 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे नहीं है। इसमें 4 मार्क्स है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तो 1 नंबर मिलता है वो इसकी बॉडी और राइटिंग सिस्टम का है।
दो, और 2 नंबर है सॉरी जो इसका खाका बनाते हैं अपन उसका, और जो कैसा लिख रहे हैं इसका 1 नंबर मिलता है, और 2 नंबर है और बीच में जो भी लिखा है उसके 2 नंबर मिलते हैं अपने अच्छा लिखा है, और 1 नंबर है जो राइटिंग का और टेक्निकल पॉइंट का मिलता है। तो इस प्रकार से इसको 4 नंबर में बांट दिया गया है। अब अपन है ना लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको भी देखेंगे और साथ में एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे भी। तो देखते हैं इसको। अब देखिए जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें सबसे पहला है जो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट है उनका उसका हमने एग्जाम्पल लिया है। इसमें हेडिंग अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वांटेड ब्राइड या फिर अलायंस भी लिख सकते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग करने के तरीके में भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनवाइटेड फॉर या वांटेड फॉर, तो इनवाइटेड फॉर भी लिख सकते हैं या वांटेड फॉर भी लिख सकते हैं। फॉर ए हैंडसम 25 इयर्स, यानी ये एज देनी कौन कौन सी चीजें देनी होती है। अब देखिए आपको जो जो चीजें आपको देनी होती है उसमें है हैंडसम, 25 इयर्स एज, जो अपने खुद के बारे में। इसमें सबसे पहली चीज है 3 भागों में इसको अपन बांट सकते हैं कि नंबर 1 तो कि ये तो अपन लिख रहे हैं तो पहले अपने खुद के बारे में बताना है। ये खुद के बारे में यानी दूल्हे के बारे में, तो दुल्हन चाहिए तो दूल्हे के बारे में बताना कि दूल्हे के अंदर क्या क्या खासियत है, यानी उसकी एज क्या है, दिखने में कैसा है, हाइट कितनी है, और जॉब क्या कर रहा है, पढ़ाई कितनी करनी है, और कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है ना। और दूसरे पार्ट में क्या लिखना है अपन को, दूसरे पार्ट में लिखना है कि जो दुल्हन, जिस दुल्हन की तलाश है वो कैसी होनी चाहिए, यानी लगभग जो पहले बताना होता है कि इस प्रकार की है तो ही कांटेक्ट करे। यानी देखो जिसमें लिया लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश है। फेयर, स्लिम एंड टॉल गर्ल बिलोंग टू डिसेंट फैमिली। अब जब इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं कि हाईली एजुकेटेड, अपन अगर एजुकेटेड चाहते हैं तो लिख सकते हैं हाईली एजुकेटेड, और अगर अपन एजुकेशन को वैल्यू नहीं देते हैं तो नहीं भी लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या लिखना चाहते हैं वो अपन पे डिपेंड करता है। लुकिंग फॉर फेयर, स्लिम एंड फेयर यानी गोरी, स्लिम एंड टॉल गर्ल बिलोंग टू ए रिसेंट फैमिली, कास्ट नो बार यानी जाति का कोई बंधन नहीं है, कोई किसी भी जाति की हो सकती है। नो डाउरी और दहेज की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अपन दुल्हन की तलाश में हैं और अगर अपन डाउरी चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। रेस्पॉन्ड विद, अब तीसरा पार्ट है, ये जो तीसरा पार्ट है, पहला पार्ट है इसको मैं एक बार पुनः आपको समझा देता हूँ। पहला पार्ट है जो अपन जिस के बारे में, जिसके लिए दुल्हन चाहिए तो उस दूल्हे के बारे में यानी ब्राइड ग्रूम के बारे में अपन बताएंगे पहले कि वो कैसा है। तो वो चीज होगी अपने यहाँ तक। तो उसके बाद में कैसी दुल्हन चाहिए यानी कैसी ब्राइड चाहिए तो उसके बारे में होगी ये चीजें, और वो होगी है यहाँ तक। उसके बाद में जो तीसरा भाग है इसका वो है एड्रेस के बारे में, यानी आप कौन कौन सी चीज कहाँ पे भेजनी है उसके बारे में बताएंगे। तो रेस्पॉन्ड विद न्यूली फोटो, एक नए फोटो के साथ आप अपना, अगर कोई इस प्रकार के इनकी इच्छा के अनुसार कोई लड़की है तो एक नया फोटो और उसके बारे में डिटेल है वो लिख करके भेजें। बायोडाटा, एड्रेस ये मोबाइल नंबर दे दिया है या फिर ईमेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस से मेल भी कर सकते हैं। अपन चाहते हैं तो अपना एड्रेस दे सकते हैं, और अगर अपन एड्रेस नहीं देते हैं और व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर भी नहीं देते हैं तो अपन इसमें जो है पोस्ट बॉक्स नंबर देने होते हैं, जो पोस्ट बॉक्स का अलग से चार्ज लगते हैं, यानी जो जिस न्यूज़पेपर के माध्यम से अपन जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उनके पास आएगा और वो फिर आपको वापस वो आगे सेंड करेंगे। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बारे में डिटेल यानी एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह नहीं देना चाहते हैं, वो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से भी दे सकते हैं। ये 3 भाग होते हैं। अब देखिए मेन चीज है, आप एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो है कि जो जो चीजें अपने बारे में है वो बतानी है, कौन कौन सी चीजें वो नोट करनी है। दूसरी है अपन जिसकी तलाश है, लुकिंग फॉर है, वो उस
उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो चीजें, और तीसरे नंबर पे है एड से रिलेटेड है। इन बातों का आप ध्यान रखिए। अब देखो नंबर के लिए क्या ध्यान रखना, पहली चीज जो हेडिंग होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर में बॉक्स के अंदर बंद करना है, इस प्रकार का बॉक्स बनाना, क्योंकि इनके भी नंबर मिलते हैं, ये टेक्निकल पॉइंट्स है। और तीसरी चीज क्या ध्यान रखने की है, वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड होना चाहिए, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 50 वर्ड के अंदर ये होना चाहिए, नियरली 50 वर्ड्स, यानी लगभग 50 शब्दों के अंदर होना चाहिए। और इसके बाद में जो इसमें मेन चीज है ग्रामर का, और जैसे आर्टिकल्स वगैरह है इनका यूज नहीं करना है, जहाँ पे मतलब इसका सही मीनिंग नहीं निकलता है वहां पे अपन यूज कर सकते हैं, बाकी इनके यूज करने की जरूरत नहीं है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर इस प्रकार से बिना रटे आप बिल्कुल समझते हुए तैयार करेंगे तो अच्छी तरीके से आप 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स रिसीव कर सकते हैं। तो एक अपन और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए अपने एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो इसमें ध्यान देने की बात है वो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज है बॉक्स बनाना है, दूसरी चीज है हेडिंग को कैपिटल लेटर में लिखने हैं और लेटर्स, और तीसरी चीज है जो ध्यान रखने की सबसे बड़ी वो है 50 वर्ड से 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 वर्ड इसकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए। और इसमें ग्रामर से रिलेटेड कम से कम ग्रामर का और आर्टिकल्स का यूज करना है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए अपने ये सिचुएशन वैकेंट है, सिचुएशन वैकेंट यानी वैकेंसी है, स्कूल के अंदर वैकेंसी है और टीचर्स की आवश्यकता है। तो टीचर्स की आवश्यकता है तो अपन लिखेंगे वांटेड टीचर्स फॉर किस सब्जेक्ट के, वांटेड टीचर्स चाहिए किसी सब्जेक्ट के लिए, फॉर इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, जो भी आप सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के लिए चाहिए वो लिख सकते हैं। अगर टीचर्स नहीं चाहिए, कलर चाहिए तो कलर लिख सकते हैं, तो कलर लिखेंगे तो कलर किस प्रकार का कलर चाहिए वो चीज आपको बतानी होगी। और जैसे अब जो टीचर्स चाहिए, जिस फैकल्टी की आवश्यकता है तो अपन उसके बारे में पूरा बताएंगे कि कैसा होना चाहिए। पहली चीज है पीजी, यानी कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए इन रिलेटेड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के का टीचर्स है उस सब्जेक्ट में पीजी की हुई होनी चाहिए, और बीएड भी होनी चाहिए। और बीएड के साथ में क्या होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इन एनी रेप्यूटेड स्कूल यानी एक अच्छी स्कूल में 3 साल का एक्सपीरियंस, किसी भी अच्छी स्कूल में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और किसके लिए चाहिए, फॉर ज्ञानदीप स्कूल कैंडिडेट प्लीज कॉन्टेक्ट विद बायोडाटा फोटो कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स टू ज्ञानदीप स्कूल। अब देखिए यहाँ पे ये तो ज्ञानदीप स्कूल लिखा है, ये नहीं लिखते हैं ना तो भी अपन कोई बात नहीं चल सकता है, क्योंकि ये आगे नीचे आ गया है, ठीक है ना। रेप्यूटेड स्कूल ये चीजें लिख दिए, उसके बाद में कॉन्टेक्ट या ठीक है या रेस्पॉन्ड लिख सकते हैं, कॉन्टेक्ट भी लिख सकते हैं, रेस्पॉन्ड भी लिख सकते हैं, अपन कुछ भी लिख सकते हैं, या कम इन इंटरव्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, या वॉक इन इंटरव्यू लिख सकते हैं। जो भी अपन लिखते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे अलग अलग करेंगे, जितने भी अपन एडवर्टीजमेंट करेंगे तो उसमें सब में अपन अलग अलग लैंग्वेज यूज में ले सकते हैं। प्लीज कॉन्टेक्ट विद बायोडाटा फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। एक तो बायोडाटा यानी उनके खुद के बारे में क्या चीज है वो बताना है, और डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको साथ में लानी है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो ज्ञानदीप स्कूल महाने जोधपुर, और एक कॉन्टेक्ट नंबर अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आशा है कि आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट है, उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखिए अपन को लिखना है, मान लो टू लेट, यानी अपन को किराए पे देना है कुछ बिल्डिंग्स वगैरह, तो उनके लिए अपना एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखेंगे। तो किराए पे देने वाला हो, किसी कोई चीज किराए पे देनी है
तो टू लिव के लिए होगा, यानी कोई बिल्डिंग है तो अपन को ये जैसे मान लो रूम किराए पे देना है या घर किराए पे देना है तो अपन को घर के बारे में बताना। पहली चीज तो घर कहाँ पे आया हुआ है और घर के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है, कैसा रूम है, लाइट की व्यवस्था, नल की व्यवस्था, और उसमें लेट बात जो बहुत ही विशेष नेसेसिटी की आवश्यकता होती है वो, और पूरा घर है तो किचन की कितने बेडरूम है और गेस्ट रूम के बारे में और कितना बड़ा घर है, ये सब कुछ चीजें आपको बतानी होती है। और फिर ये भी चीज आपको बता देनी है कि कितने किराए तक आप किराए में देना चाहते हैं, आप उसका किराया कितना लेंगे, वो भी चीज आपको उसमें मेंटेन करनी होती है। और अगर किराए पे लेना है तो आपको लिखना होगा किस एरिया में किराए पे लेना है और किस टाइप का आपको घर चाहिए, रूम चाहिए, क्या चाहिए, या कोई पार्क चाहिए, तो उसके बारे में आप अपना लिख सकते हैं। ये तो ये है किराए पे देने और लेने से संबंधित। अब है सेल एंड परचेज। अब मान लो जैसे आपके पास बस है, आप बस को सेल करना चाहते हैं तो आपको बस के बारे में सारी चीजें बतानी होगी। पहले तो ऊपर हेडिंग तो कैपिटल लेटर में आप लिख देंगे सेल और फिर लिखेंगे बस के बारे में डिटेल। बस के बारे में डिटेल कैसे है कि बस किस मॉडल की है, कौन सी बस है या कोई भी व्हीकल है, कौन से मॉडल का है, कौन सा है, दिखने में कैसी है, उसका कलर कैसा है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो सारी चीजें आपको बतानी होगी। किस कंपनी की है और कितना एवरेज देती है और कितने रुपए में आप सेल करना चाहते हैं, ये चीजें आप लिखेंगे तो वो हो जाएगा सेल के बारे में। और फिर आपको आगे लिखना है कि भाई वो कांटेक्ट करे तो किस नंबर पे एड्रेस लिखना है। और इसी प्रकार से परचेज करनी है तो क्या परचेज करना है, यानी गाड़ी करनी है, मोटरसाइकिल करनी है, बस करनी है, जो भी व्हीकल परचेज करना है या कोई भी चीज परचेज करनी है तो किस प्रकार के आपको परचेज करनी है। जैसे मान लो आपको बाइक परचेज करनी है तो बाइक ऊपर तो परचेज हेडिंग लगा देंगे कैपिटल लेटर में, फिर अपना वांटेड बाइक और फिर या परचेजिंग बाइक आप उसमें लिख करके और लिख देंगे किस प्रकार के आपको चाहिए, यानी कि बाइक किस कंपनी की है, वो कंपनी का नाम लिखेंगे, किस मॉडल तक की चाहिए, कितने रुपए तक चाहिए, किस कंडीशन में चाहिए, वो सारी चीजें आप लिख करके परचेज के बारे में लिख सकते हैं। और लास्ट में अपना एड्रेस लिखना है जिससे वो कोई भी बेचने वाला है वो संपर्क कर सके। और उसके बाद में लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड में क्या है, जैसे आपने लॉस्ट, आपका मान लो मोबाइल लॉस्ट हो गया है तो आपको मोबाइल के बारे में सारी चीजें लिखनी होगी कि मोबाइल है आपका लॉस्ट हो गया है, किस जगह पे लॉस्ट हुआ, किस टाइम को, किस डेट को लॉस्ट हुआ, वो भी चीजें आपको लिखनी होगी, और किस कंपनी का था, और फिर उसके बारे में आपको कांटेक्ट करे आपसे कोई तो कहाँ पे करे, अपना एड्रेस लिखना है। अगर आपको फाउंड यानी आपको कोई चीज मिल गई है तो आपको ऊपर हेडिंग लिखनी है फाउंड, और फिर क्या लिखना है कि आपको जो चीज मिली है, जैसे मान लो आपको मोबाइल मिला है, किस जगह पे मिला है, मेन चीज तो है आपको मिला कहाँ पे, कब मिले, और उसको पहचान किया है, क्या क्या मतलब उसके किस प्रकार का मोबाइल है, किस कंपनी का है, ठीक है ना, वो सारी चीजें आप लिख देंगे। और अगर आपके पास है वो कांटेक्ट करे तो कहाँ पे करे, कांटेक्ट के लिए आपको लिखना होगा, यानी कांटेक्ट एड्रेस बिल्कुल जरूरी होता है। और वर्ड लिमिट सभी के अंदर 50 वर्ड्स, और ग्रामर की और आर्टिकल्स की अति आवश्यकता है तो ही यूज करना है, कम से कम यूज करना है, और बॉक्स बनाना है, हेडिंग कैपिटल लेटर्स में लिखनी है। इस प्रकार से आपको ये चीजें लिखते हुए एडवर्टाइजमेंट लिखना है। इसी के साथ थैंक यू, सी यू।